हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जय चैनल पर और मैं आपका दोस्त प्रणय। और आज हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। अभी तक आपने पहले 3 पार्ट्स में ये देखा कि थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी क्या है और हमने अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इक्वेशन सॉल्विंग मतलब वर्क निकालना, हीट निकालना और प्रोसेसेस क्या है, किस तरीके से हैं और प्रोसेसेस के वर्क के फॉर्मूलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हीट कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक कांस्टेंट्स क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट्स क्या है, सीपी और सीवी का रिलेशन क्या है, मेयर्स फॉर्मूला क्या है। ये सब अभी तक हमने तो पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या 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 करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग पूरी तो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए एडवांस की क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। यह क्वेश्चंस टफ नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। इसे आप देखिए और इसे आप सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, यह आपका पहला सवाल हो गया। यह आपका पहला सवाल हो गया, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शुरू करें। देखिए, सवाल में आपको क्या कहा है। सवाल में आपको यह कहा है सवाल में आपको क्या कहा है कि लिक्विड स्लैश वेपर saturation pressure, liquid slash vapor saturation pressure, P saturation, is often represented as a function of temperature by the Antony equation, which can be written in the form log 10 P saturation in torr equals to A minus B divided by temperature in degree Celsius plus C. Here parameter A, B, C are substance specific constants. So yes, substance specific constants. Suppose this equation is to be written in the equivalent form. हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लोग लिखना चाहते हैं। शो हाउ द पैरामीटर्स इन द टू इक्वेशंस आर रिलेटेड। इन दोनों इक्वेशन में पैरामीटर्स किस तरीके से रिलेटेड है, यह हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। काफी सिंपल सवाल है ये कि आपने इसे एक बार ट्राई दिया है, कि आपने इसे सॉल्व किया है, अच्छा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या है। आपकी इक्वेशन यह कह रही है कि log 10 P saturation in torr in torr in torr equals to A minus B upon में temperature in degree Celsius, temperature in degree Celsius plus C, temperature in degree Celsius plus C. देखिए, और दूसरा इक्वेशन क्या है, और आपका दूसरा इक्वेशन यह है कि ln P saturation इन किसमें, किलो पास्कल, इन किलो पास्कल इक्वल्स टू E minus B टेम्परेचर इन व्हाट, इन केल्विन प्लस ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी। और हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी और कैपिटल सी और स्मॉल सी में हम लोग रिलेशन बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक टॉर की वैल्यू हम लोग किलो पास्कल में निकाल लेंगे, दैट इज 760। एक टॉर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक एटीएम में आपका एक टॉर होता है, 760 टॉर होता है। एक एटीएम में आपका 760 टॉर होता है। कितना होता है बच्चों, तो 760 टॉर होता है। और इसमें 101325 इतने पैस्कल्स होते हैं, इतने पैस्कल्स होते हैं। होते या नहीं होते हैं, आप ढंग से बताइएगा। इसमें इतने पास्कल्स होते हैं और हमें किलो पास्कल के हिसाब से कितना टॉर आएगा वो हमें बताना है। 101325 ये पैस्कल्स होते हैं। देखिए, 1 टॉर इक्वल्स टू 101325 अपॉन में 760 पैस्कल्स। आगे बढ़ते हैं।
इसी को आप 101.325 अपॉन में 760 किलो पास्कल आप लिख सकते हो, किलो पास्कल आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और फिर ln x को हम लोग 2.303 log 10 ऑफ x लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। सो ये नेचुरल लॉग है और ये बेस 10 लॉग। आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर जो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसे हमें टेम्परेचर इन केल्विन में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर इन केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या हमें उसे -273 करना पड़ेगा? जैसे कि अगर आपको 15 डिग्री सेल्सियस है, उसे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। 15 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 273 प्लस 15 दैट इज 288 केल्विन। क्या ये इतना होता है? तो हाँ बच्चों, ये इतना होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे हमें 15 ही लिखा होगा और प्लस सी है, स्मॉल सी है। लेकिन अगर हम इस चीज को केल्विन में लिखना चाहेंगे, कि हम चाहते हैं केल्विन में लिखें, और तो फिर हमें -273 प्लस सी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इन केल्विन की वैल्यू 288 -273, मतलब हमें फाइनल वैल्यू 15 प्लस सी ही आनी चाहिए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या हम उस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, log 10 और यहां पर आपका जो एक टॉर की वैल्यू है वो तो आपको दे रखा है, और साथ ही साथ सैचुरेशन इन टॉर था। तो अगर हम लोग इन किलो पास्कल हम लोग देखेंगे तो 101.325 अपॉन में 760, ये आपका किलो पास्कल हो जाएगा। इन किलो पास्कल हो जाएगा। क्या बच्चों, ये इन किलो पास्कल हो जाएगा? तो हाँ, हो जाएगा। और फिर इसको अगर इसे हम देखें तो ये a माइनस बी अपॉन में टेम्परेचर इन केल्विन -273 प्लस स्मॉल सी ऐसे हो जाएगा। और वहीं जो नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन थी उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2.303 log 10 वाले बेस। तो ये पी सैचुरेशन इन किलो पास्कल हो जाएगा। और फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि a माइनस बी अपॉन में टेम्परेचर इन केल्विन प्लस कैपिटल्स। और फिर आप क्या कीजिए कि इस चीज को आप यहाँ पर, या फिर यहाँ पे ना ले जाने की जगह इसी जगह पर आप इस चीज को लिख दीजिए। या फिर अब हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग log 10 पी सैचुरेशन प्लस log 10 101.325 लिख सकते हैं क्या? 760, क्या हम ये लिख सकते हैं? और बाकी इसके इक्वल में ये आ जाएगा। सिमिलरली मुझे यहां से log 10 in P saturation in kilopascal equals to A upon 2.303 minus B upon 2.303 टेम्परेचर इन केल्विन प्लस सी ऐसे मिल गया। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो कैसे करना है। log 10 पी सैचुरेशन की वैल्यू इन किलो पास्कल आपको यहाँ पे दे रखा है, दैट इज दिस वैल्यू। अगर मैं इस चीज को यहाँ पर मैं क्या करूँ, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा a अपॉन 2.303 माइनस b अपॉन 2.303 टेम्परेचर इन केल्विन प्लस कैपिटल C प्लस log 10 101.325 अपॉन में 760। और इसके इक्वल्स में क्या था, तो इसके इक्वल्स में आपका था E माइनस बी अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन -273 प्लस सी। सो आप इस चीज को आप मैच कर लीजिए कि आपके जो कांस्टेंट्स हैं, ये एक कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, ये इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका।
क्या आ जाएगा ये बच्चों? सो आप ए डिवाइड बाय 2.303 प्लस लॉग 10 101.325 अपॉन में 760 इक्वल टू ए लिख सकते हो। ये आपकी पहली रिलेशन आ गई क्या बच्चों? दूसरी रिलेशन देखते हैं, और इसे आप रीअरेंज करके ढंग से लिख सकते हो। अगर आप ए इक्वल्स टू इसके इक्वल्स में लिख सकते हो। सिमिलरली क्या आप यह देख सकते हो कि जो स्मॉल सी और कैपिटल सी का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, इस तरीके से बच्चों। तो वो इस तरीके से है कि टेम्परेचर इन केल्विन -273 प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू टेम्परेचर, कैपिटल सी नहीं है, ये स्मॉल सी है, ये वाली पार्ट स्मॉल सी, ये स्मॉल सी है और ये भी स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी प्लस टेम्परेचर इन केल्विन प्लस कैपिटल सी। सो इससे यह कट जाएगा और स्मॉल सी की वैल्यू 273 प्लस कैपिटल सी आ। एंड अगेन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा, हमें क्या पता चलेगा कि b अपॉन 2.303 इक्वल्स टू स्मॉल बी। सो स्मॉल बी की वैल्यू ये आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, हमें मिल गया रिलेशन। सो हमें रिलेशन में फाइनल आंसर में क्या मिलता है? a इक्वल्स टू ए माइनस क्या मिला है? a इक्वल्स टू ए अपॉन a इक्वल्स टू a अपॉन 2.303 प्लस लॉग ऑफ 10 101.325 अपॉन में 760। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा, कीजिए आप इसको कैलकुलेट। सो इसका आंसर आ जाएगा -0.875। सो ये आप लिख सकते हो -0.875। क्या लिख सकते हो आप? -0.875। So A equals to A upon 2.303 minus 0.875. Similarly, B equals to B upon 2.303. And similarly, C equals to C plus 273. So यहाँ पे यह आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए दोस्तों, तो यह तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सो जैसा कि आप ये अगला सवाल देख सकते हो, इसे आप पढ़िए, इसे सॉल्व कीजिए, काफ़ी सिंपल सवाल है ये, और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो इस क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, इसे सॉल्व कर लिया। सो आपने जैसा कि सॉल्व कर लिया तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपको एक प्रोफाइल दे रखी है और आपको कुछ कह रखा है। द वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विथ हाइट इज डिस्क्राइब बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो विथ हाइट, लेट्स सपोज ये ग्राउंड है, यह ग्राउंड है, और विथ हाइट प्रेशर की क्या वेरिएशन है यह आपको इस इक्वेशन से दे रखा है। Here rho is the specific density and g is the local acceleration of gravity. For an ideal gas, rho equals to pm by RT. आपको यह कह रहा है, where m is molar mass. m क्या है? तो molar mass. And R is universal gas constant, and modeling the atmosphere as an isothermal column of ideal gas at temperature equals to 10 degrees Celsius. Estimate the ambient pressure in Denver. So Denver, I think ये misprint है। आप एक काम कीजिए, आपको एटीएम में ही निकालना है, आप एटीएम में ही निकाल लो। Where z equals to 1 mile and relative to sea level. For air, take m equals to 29 grams per mole. सो आइए दोस्तों, काफी इजी सवाल है, देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो आपको एक प्रोफाइल दे रखा है dp अपॉन dz। सो z यहाँ पे आपका हाइट है इक्वल्स टू माइनस ऑफ रोज। सो देखिए ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है बच्चों? ये ग्राउंड है। एंड आप अगर
ये हाइट ले लो, ये क्या ले लो बच्चों, तो ये हाइट ले लो h। ये अगर आपने हाइट ले लिया h, सो अगर ग्राउंड पे प्रेशर पी नॉट है तो एट हाइट प्रेशर पी क्या, तो उस चीज को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, एट पी नॉट एट जेड इक्वल्स टू 0, पी नॉट है प्रेशर, एट जेड इक्वल्स टू जेड पी है प्रेशर। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो dp अपॉन dz इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो जी। सो dp इक्वल्स टू माइनस ऑफ pm बाई आर टी जी डी जेड। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकता हूँ। तो इस प्रेशर को मैं इधर लेकर जाऊंगा, dp अपॉन में p इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम आर टी मल्टीप्लाइड बाई जी डी जेड। सो ये आपका ये प्रोफाइल हो गया है, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। सो मैं इस चीज को इंटीग्रेट करूंगा। सो आपका ये आ जाएगा एट z इक्वल्स टू 0, आपका प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट हो जाएगा, एंड एट z इक्वल्स टू z आपका प्रेशर इक्वल्स टू p हो जाएगा। सो आइए देखिए, इसे सॉल्व कीजिए, तो आपका आ जाएगा एल एन पी फ्रॉम पी नॉट टू p इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी अपॉन में आर टी z फ्रॉम 0 टू z। इसे आप आगे देखिएगा, तो आपका ये एल एन पी अपॉन में पी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी आर टी जेड इस तरीके से हो जाएगा। जब इसे आप आगे सॉल्व कीजिएगा, तो p इक्वल्स टू पी नॉट ई की पावर एम जी जेड अपॉन में आर टी इस तरीके से आ जाए। ये कैसे आया? एल एन एक्स माइनस एल एन वाई क्या होता है? एल एन एक्स अपॉन वाई होता है कि नहीं होता है बच्चों? तो ये होता है। और ये z माइनस 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये सिमिलरली एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट, ये आपका ये प्रोफाइल बन जाए। सो आपका ये पी ई नहीं है, ये पी नॉट। सो आपका एट ग्राउंड z इक्वल्स टू 0, आपकी जो पी नॉट है वो 1 एटीएम है, और एट हाइट z इक्वल्स टू 1 माइल, जिसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, जो कि होता है 1.60 समथिंग होता है। सो आप देख सकते हो, 1609.34 16। सो ये 34 किलोमीटर्स होता है। इसे आप मीटर में लिख सकते हो, 1609.34 मीटर्स। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बच्चों? तो आप लिख सकते हो। सो आप देखिए, 1 एटीएम मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर मोलर मास इन केजी 10 की पावर -3 एंड मल्टीप्लाइड बाय जी 9.81, multiplied by z 9.81, and multiplied by z, that is 1069.34, divided by rt 8.314 multiplied by टेम्परेचर आपका क्या है? सो आपको टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। सो आपको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो लेकिन आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपका 283 केल्विन। सो इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, और आपका आंसर, इस चीज को आप सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। सो आपका आंसर आएगा 0.822 एटीएम के आसपास। चेक करके बताइए क्या ये आपका आंसर आ रहा है। तो बच्चों, तो आपने जैसा देख रखा, ये सॉल्यूशन है, और इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या बच्चों, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो ये आपका
ई की पावर माइनस ऑफ 194 ऐसा आ जाएगा, 194 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3, दैट इज ई की पावर माइनस ऑफ 0.194 आ जाएगा। और ई की पावर माइनस ऑफ 0.94 क्या होता है बच्चों? सो आपका ये आंसर है 0.8238, 0.8238। सो आपने जैसा देखा कि मैंने इसमें ये इक्वेशन लगाया, इसे सिंपली इंटीग्रेट करा, फिर इसमें मैंने वैल्यू पुट करे और मुझे आंसर मिल गया। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? तो अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। देख, सो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? इसमें इससे अच्छा पहले आप ये वाला, सो आप इस सवाल को एक बार देखो, ढंग से पढ़ो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये किस तरीके का सवाल है। सो क्या आपने इसे पढ़ लिया? क्या आपने इसे देख लिया? सो बच्चों, अब हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इसमें कहा है कि 1 मोल ऑफ गैस इज क्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोज अ 4 स्टेप थर्मोडायनेमिक साइकिल। Use the data given in the following table to determine numerical values for the missing quantities indicated by the question marks. So हमें 4, तो हमें डेटा कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 डेटा दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें 8 डेटा पूछा जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ 15 डेटाज हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 15 डेटाज। हमारे पास इक्वेशन कितना है? हमारे पास अगर 8 अननोन्स है तो हमारे पास इक्वेशन कितना है? सो क्या हम इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इस पे लगा सकते हैं क्या बच्चों? तो श्योर हम लोग लगा सकते हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसे आप ध्यान से देखिएगा कि क्या देखते हैं बच्चों, कि इस पे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस पे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इस पे भी लगाऊंगा, तो यहाँ से मेरे 4 इक्वेशंस आ जाएंगे। क्या 4 इक्वेशंस इस पर आ जाएंगे? एक ये आएगा कि आपका साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू 0 होता है, तो ये इक्वेशन ये एक हो गया, 5 इक्वेशन हो गई। प्लस और आप क्या बोल सकते हो कि सम ऑफ ऑल वर्क इक्वल्स टू दिस, दैट इज जो गिवन है। सो सम ऑफ ऑल वर्क इक्वल्स टू -1400, ये आपका गिवन, ये आप कह सकते हो। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू 0 है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं इसको 1400 जूल्स में मान सकता हूँ? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, और आपको W की वैल्यू दे रखी है, दैट इज -1400, दैट इज 0, और Q की वैल्यू आपके 1400 आ जा रही है। तो क्या ये 1400 हो जाए? दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द हीट गिवन, सम ऑफ ऑल द हीट गिवन आपका, सम ऑफ ऑल द हीट गिवन आपका 1400 हो जाएगा, और सम ऑफ ऑल द इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू 0 हो जाए। एंड चलिए अब आगे देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आइए शुरू करें। सो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये कहाँ से आता है? ये आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डी यू इक्वल्स टू इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डी क्यू प्लस इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डी डब्ल्यू। और आपको एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट ज़्यादा नहीं समझना है, तो आप इसे यह भी लिख सकते हो कि डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और यहाँ से यह चीज़ आ जाती है। सो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज जो आपका प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम 1 टू 2, जो आपका प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम 1 टू 2, वो आप कैसे लिख सकते हो?
-200 -200 प्लस क्यू और -6000। सो एक सेकंड, ड्यू में आप रिप्लेस कर दो -200 इक्वल्स टू क्यू -6000 सो आपकी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5800 जूल्स। सो हमें एक पॉइंट तो मिल गया, दैट इज 5800 जूल। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5800। और आपको अगर मैं ये कहूँ, इसमें तो दो अननोन्स है, लेकिन अगर इसमें तो आराम से कर लोगे आप। जो प्रोसेस 3 से 4, जो प्रोसेस आपका 3 से 4, सो आप ध्यान से देखिए, जो आपका प्रोसेस 3 से 4 है उसमें आप कैसे कर सकते हो। सो आपको इसमें डेल्टा यू की वैल्यू नहीं है, लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है। क्यू प्लस डब्ल्यू की आपकी वैल्यू है। सो इसमें -800 प्लस 300, -800 प्लस 300, दैट इज -500 जूल्स आपका आ जाता है। और देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी वैल्यू तो 0, इसकी वैल्यू तो 1400 हमने पहले ही बता दिया, और ये -1400। क्या हमने इसकी वैल्यू भी जान ली, तो हमने जान क्या थी, इसकी वैल्यू थी -500। सो इसकी वैल्यू थी आप -500 जूल्स। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को जान। सो क्या सम ऑफ ऑल द इंटरनल एनर्जी इज 0? आइए सारे सम करते हैं। इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस 1 to 2 plus internal energy in the process 2 to 3 plus internal energy in the process 3 to 4 plus internal energy in the process 4 to 1 change in internal energy equals to 0। क्या मुझे डेल्टा U12 दे रखा है, डेट इज -200 मुझे डेल्टा U23 निकालना है। डेल्टा U34 मैंने अभी निकाला, डेट इज -500 और डेल्टा 41 आपको दे रखा है, डेट इज 4700। क्या ये इस तरीके से आ गया, क्या 4700 ही दे रखा है? हाँ वही दे रखा। सो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो आपका डेल्टा U23 माइनस प्लस 4000 इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा U23 इक्वल्स टू -4000 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ये आपका -4000 आ जा रहा है। क्या ये आ जा रहा है बच्चों? सो ये आपका आ जा रहा है -4000। यह पॉइंट -3800, यह पॉइंट आपका -4000 आ जा रहा है, और ये -3800 है। इसका मतलब वर्क डन आपका -200 का हुआ। कैसे भाई? यहाँ से देखिए, डी यू डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज -4000 इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू -3800 दे रखा है, दैट इज फिर आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू -200। सो आपका वर्क डन यहाँ पे -200 आ गया, यहाँ पे 300 आ गया, एंड फिर सिमिलरली आपको अब सम करना पड़ेगा, दैट इज -1400 इक्वल्स टू -6000 -200 प्लस 300 प्लस वर्क डन इन 4 to 1। आप ध्यान से देख सकते हो कि आपका आएगा -6000 -6200 -5900। सो 5900 -1400 इक्वल्स टू वर्क 4 to 1, और ये आपका आ जा रहा है वर्क फ्रॉम 4 to 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? सो ये आ जाएगा आपका 45। सो ये आपका आ जाएगा वर्क डन 45। एक सेकेंड, इसमें हमने क्या रखा था? ये आ जाएगा आपका 4500, दैट इज वर्क डन चेंज इंटरनल एनर्जी। सो क्यू आपका आ जाएगा 2। सो क्या हमें सारी वैल्यूज मिल गई? हाँ हमें सारी वैल्यूज मिल गई। सो क्यू इन 41 आपका आ जाएगा 200, डब्ल्यू इन 41 आपका आ जाएगा 4200 जूल्स। आपका
क्यू इन 1 2 आ जाएगा 5800 जूल्स। आपका डेल्टा यू इंटू 3 आ जाएगा आपका -500 जूल्स। आपका ये -500 जूल्स है, नहीं, ये आपका है -4000 जूल्स। ये आपका -4000 जूल्स। डेल्टा U23 हो गया। अब डेल्टा U23 के बाद आपका आ जाएगा डेल्टा U34। डेल्टा U34 आपका हो जाएगा -500 यूज। और फिर आपका आ जाएगा Q। फिर आपका हो गया Q12 हो गया, डेल्टा U23 हो गया, डेल्टा U34 हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। एंड फिर W23 क्या है आपका? W23 आपका -200 यूज। एंड W41 हो गया हमारा, हाँ हो गया हमारा। Q41 हो गया, हाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6। छह वैल्यूज निकल गई हैं हमारी। और जो डेल्टा यू फाइनल है, डेल्टा यू 1 2 3 4 1 है, डेट इज 1। एंड डेल्टा डेल्टा क्या? क्यू, नहीं ये समेशन, हाँ वही मतलब, ठीक है। डेल्टा मतलब वर्क इन 1 2 3 4 1, मतलब वर्क इन 1 1 2 3 4 1 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ये हो जाएगा 1400। सो ये आपका आ जाएगा 1400। सो यहाँ पे हमने आठों की आठों वैल्यूज हमने निकाल ली। काफ़ी सिंपल सवाल था ये। और ठीक है। और ये हो गई आपकी 3 सवालों की वीडियो। और अगले सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सो वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़िए, मोटिवेशन बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस हाई रखिए। और टाटा बाय बाय।